कुछ परी तो ही है, अब जो बात है प्रेत बाधा हो। हाँ। कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं और आपने जो देखा यही सत्य है। फिर कहाँ जाते हैं? ये प्रेत को मोक्ष होता है, इनको मोक्ष होता है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। मलाजपुर में एक मेला लगता है जहाँ प्रेत बाधाओं का इलाज होता है, बाल खींच के, झाड़ू मार के। क्या मानता है चिकित्सा विज्ञान? थोड़ा हाथ नीचे कर। देखिए, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है हमारा, वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है। चिकित्सा विज्ञान इसे क्या मानता बिल्कुल है? खारिज करता है। चिकित्सा विज्ञान सिर्फ और सिर्फ ये अंधविश्वास है और शरीर के अंदर से यहाँ 400 साल से भूत निकाले जाते हैं। अंधविश्वास के विज्ञान भी फेल। आज के विज्ञान युग में भूतों का इलाज बाल खींचकर और झाड़ू मारकर होता है। मानसिक बीमारों का इलाज विगत 400 सालों से ज्यादा समय से लग रहा मेला, अब मेले को लोग बोलते हैं भूतों का मेला। डॉक्टर इसे अंधविश्वास मानते हैं। विज्ञान ने भले ही कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास का बोलबाला है। विज्ञान के इस युग में भूतों का इलाज हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां पिछले 400 सालों से मलाजपुर के गुरु बाबा साहेब के मेले में मानसिक बीमारों का इलाज बाल खींचकर और झाड़ू मारकर होता है। यहाँ के लोग इसे अंधविश्वास नहीं मानते हैं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे अंधविश्वास मानती है। बैतूल जिले के चिचोली विकास खंड में स्थित मलाजपुर गांव में गुरु साहब बाबा की समाधि है, जहां पौष माह की पूर्णिमा से मेला शुरू होता है, जो 1 माह तक चलता है। जहां बताया जाता है कि पिछले 400 साल से भी ज्यादा समय से मेला लग रहा है। इस स्थान पर मेले के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। उनके अलावा प्रेत बाधा से पीड़ित निसंतान दंपति और सर्पदंश से पीड़ित मरीज यहाँ आते हैं। मानसिक बीमार समाधि की परिक्रमा लगाने के बाद समाधि के सामने पहुँचते हैं और उनके शरीर में हलचल होने लगती है। यहाँ बैठे पुजारी महिला मरीजों के बाल खींचकर पूछते हैं कौन सी बाधा है, और उसके बाद गुरु साहब का जयकारा लगाते हैं। कई मरीजों को तो झाड़ू भी मारी जाती है। मरीजों के परिजन को लगता है कि उनका मरीज ठीक हो गया है, इसलिए लोगों का यहाँ विश्वास बढ़ता जा रहा है। गुरु साहब बाबा की समाधि से जुड़े श्रद्धालु और पुजारी इस तरह प्रेत बाधा उतारने को बाबा साहब की महिमा मानते हैं, और उनका कहना है कि यह कोई अंधविश्वास नहीं है। जिसे आराम लगता है उसे पूरा विश्वास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विज्ञान इसे पूरी तरह से अंधविश्वास मानती है। डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक बीमारी कई तरह की होती है और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। झाड़ फूक से इन बीमारी को कोई फायदा नहीं मिलता है। इस
स्थानीय यतीन्द्र सोनी का कहना है कि यह मेला 400 सालों से ज्यादा समय से भर रहा है। पूर्णिमा के दिन यहाँ प्रेत बाधा निकाली जाती है। अधिकतर लोग ठीक होकर जाते हैं। लोगों की मन्नत पूरी होती है तो वहाँ पर गुड़ चढ़ाते हैं और यह गुड़ भी सालों साल से रखा है, खराब नहीं होता है। कहना है कि गुरु साहब बंजारा समाज से आते हैं और बचपन में मवेशी चराना और खेत पर काम करने का काम करते थे। वह अलौकिक शक्ति थी। उनकी मलाजपुर में जिंदा समाधि है। यहाँ पर प्रेत बाधा, सर्पदंश, निसंतान दंपति और डिप्रेशन वाले लोग आते हैं। सबको लाभ मिलता है। मरीज के परिजन, उनकी लड़की 2 साल से बीमार है। इलाज में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि उसे प्रेत बाधा है, इसलिए उसे यहाँ लेकर आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश भैया कहाँ से आए हैं? नसीराबाद। क्या समस्या हुई और क्या क्यों आना पड़ा आपको? वो उसको 2 साल से वो मतलब कुछ दिन बीमार रही तो अस्पताल बताए। अस्पताल में 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी आराम नहीं लगा। जो पढ़ियारी में घूम रहा है। आप क्या बताया, क्या समस्या क्या होती है, क्या करती है वो मतलब हाथ पाँव मरती और घूमती, बहुत चिल्लाती। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता क्या हो गया? उसको जो परित ही है, अब जो बात है। प्रेत बाधा हो गई। हाँ, अच्छा, तो आपको यहाँ क्या बताया, किसने बताया था यहाँ आने? यहाँ का पता लगा था कि वहाँ पे जाओ। आराम है? कब से हो आप यहाँ पर? और कल आए रात को। कुछ आराम लग रहा है यहाँ पर? हाँ, आराम है। क्या क्या पता चला था यहाँ के बारे में आपको? कि मतलब गुरु साहब चल जाओ आप। आइए जानते हैं भिखारी लाल पुजारी क्या कहते हैं। प्रेत बाधा कई प्रकार की होती है। पीड़ित लोग यहाँ आते हैं। गुरु महाराज की जय बोलने के बाद प्रेत बाधा उनका शरीर छोड़ देती है। यह अंधविश्वास नहीं है। जिनको तकलीफ होती है वही इसे महसूस करते हैं। किस तरह से प्रेत यहाँ से निकलते हैं और कितनी योनि के प्रेत होते हैं? ये भैया कई प्रकार के हुए, वैसे 6 प्रकार इनका नाम गिनाया गया है। अब उसके अलावा अपन वो गुरु साहब जाने और वो जाने। कौन कौन सी योनियाँ होती है प्रेतों में? ये प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर। कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं। और आपने जो देखा यही सत्य है। फिर कहाँ जाते हैं ये प्रेत? ये प्रेत को मोक्ष होता है। इनको मोक्ष होता है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ये योनि पलट जाती है इनकी। यहाँ गुरु साहब की शरण में आने के बाद में ये दूसरी जगह कोई दूसरे को नहीं लग पाएंगे, कभी भी आज तक नहीं लगे। कैसे लग जाते हैं ये लग तो जाते हैं। देखो प्रेत योनि है, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पर भी वही है। अगर कोई अकाल मृत्यु मरा है तो वो प्रेत योनि मिली उनको। और एक दिन का भी बच्चा अगर मरा है तो इनको 1500 साल की उम्र है इनकी, ये बताते हैं। ये इससे कम की नहीं है। एक एक व्यक्ति पे कितने कितने प्रेत लगते हैं? कोई नाप नहीं, लाखों अरबों भी लगे हैं, नहीं तो 2 भी लगते, 4 भी लगते हैं। ऐसा सुना है, निकलते हैं यहाँ पे। आप किस तरह से पूछते हैं उनसे और क्या बताते हैं? हम यही पूछते हैं गुरु साहब कि इनको आन दिलाते हैं। कसम के यहाँ 3 खिलाई जाती है, जल भभूति देते हैं उनके बाद में और इनको मोक्ष हो जाता है। कसम के बाद फिर आते नहीं है? नहीं, डबल नहीं आते। कहाँ रखते हैं इनको, कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं, वो जाने। ये बताते हैं कि पेड़ पर चले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पेड़ पर रहते हैं, पर यहाँ भी नहीं रहते। नहीं, पेड़ पर रहते और पेड़ मर जाता अभी तक के। ये विज्ञान तो इसको ये बोलता है कि विज्ञान मानता नहीं इन सब चीज़। नहीं मानता है तो उनको मत मानने दो। जब उनको लगेगा तब उनको, तब तो मानेंगे। नहीं, उनको लगेगा तब तो मानेंगे। क्योंकि विज्ञान तो इसको अभी भी अंधविश्वास मानता है। नहीं, अंधविश्वास मानता है तो बिल्कुल उनको मानने दो। कभी वो भी चपेट में आएंगे। अगर मनुष्य रही पाई है तो ये तो सभी होना है, उनके साथ भी और हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। और जो गुरुमुखी रहेगा उनको प्रेत नहीं लगता। कोई भी गुरु का अगर शिष्य है, परमात्मा का नाम जो लेगा, क्योंकि सब भोले शंकर के ही शिष्य है। कितने सालों से आप प्रेत भगाने का काम कर रहे हैं आप बाबा जी की? यार मेरी तो 67 साल की उम्र हो गई है। ये मान के चलो 50 साल से ऊपर। तो कितने प्रेत भगा दिए? ये आप, मैं किसको नाप बताऊं, एक एक के अरबों खरबों निकलते हैं। हाँ, आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर रजनीश शर्मा, मेडिकल ऑफिसर। यह मानसिक बीमारी अलग अलग तरह की होती है और इसका चिकित्सा विज्ञान में ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। इस तरह से बाल खींचकर, झाड़ू मारकर इलाज करना अंधविश्वास है। मलाजपुर में एक मेला लगता है जहाँ प्रेत बाधाओं का इलाज होता है, बाल खींच के, झाड़ू मार के। क्या मानता है चिकित्सा विज्ञान? थोड़ा हाथ नीचे कर। देखिए, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है हमारा,
वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है। और साइकियाट्री में इनमें लक्षण के आधार पर अलग अलग बीमारियों के नाम हैं और उस आधार पर उनका ट्रीटमेंट होता है। झाड़ फूंक वगैरह यह सब अपनी अपनी सोच है, पुराने जो मान्यता चली आ रही है, तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। क्या लगता है क्या है? अब चूंकि मान्यता चली आ रही है, सबके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं, तो अब उस पर मेरे अनुसार कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे क्या मानता बिल्कुल है? खारिज करता है चिकित्सा विज्ञान। सिर्फ और सिर्फ ये अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं।